फिर से बुधनी जाए और बुधनी के कार्यकर्ताओं का सम्मान समारोह करें। वहां की जनता को, जो वहां की जनता है उसको धन्यवाद ज्ञापित करेंगे कि उन्होंने हमें सहयोग किया, वो अपनी जगह, वो उनके हम ऋणी हैं। इस दौर से निकालने के लिए जो एक साल का दौर गया, संकट का दौर कांग्रेस का, उससे निकालने में हमारे उन्होंने सहयोग किया। उससे ज्यादा उनका धन्यवाद करेंगे कि उन्होंने सरकार को मैसेज दिया कि किसानों के 6,000 रुपया क्विंटल आपको सोयाबीन के दाम देने पड़ेंगे। युद्ध के मुद्दे को वो किस तरह से उठाना चाहती है, बहुत सारे जो मुद्दे हैं वो जो है शिवराज जी के फेवर में अभी नहीं है। और फिर जिस तरह से उनकी पॉपुलैरिटी मान रहे थे कि पूरे देश में होगी, तो ये झारखंड ने ये बताया कि उस लोकप्रियता का लाभ नहीं मिला। महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव नतीजे आ चुके हैं, लेकिन चर्चा महाराष्ट्र के चुनाव की ज़्यादा है। लेकिन चर्चा इस बात को लेकर भी है कि झारखंड के चुनाव में आखिर बीजेपी का परफॉर्मेंस खराब कैसे हुआ। सवाल इस बात को लेकर भी है कि बीजेपी का सबसे चर्चित और पॉपुलर चेहरा शिवराज सिंह चौहान झारखंड के चुनाव में इतना असर आखिर क्यों नहीं डाल पाए, और बीजेपी की सीटें पिछले चुनाव के मुकाबले आखिर क्यों कम हो गई, और बीजेपी का वोट बैंक भी नीचे क्यों खिसक गया। इन तमाम सवालों के जवाब हम प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार दिनेश गुप्ता से लेंगे, और साथ में ये भी जानेंगे कि क्या इस चुनाव के कोई साइड इफेक्ट आने वाले दिनों में नजर आएंगे, शिवराज सिंह चौहान की पॉपुलैरिटी पर कोई असर होगा, या फिर शिवराज सिंह चौहान जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर दावेदार के रूप में उनकी दावेदारी मानी जा रही थी, मजबूत दावेदारी मानी जा रही थी, क्या वो भी कमजोर साबित होगी। क्या होगा झारखंड चुनाव के नतीजों का साइड इफेक्ट, बीजेपी के अंदर क्या असर होगा, इन तमाम बातों का जवाब हम पत्रकार दिनेश गुप्ता जी से लेंगे। सर, लोकमत में आपका स्वागत है। और सबसे पहले मैं यही जानना चाहूँगा कि झारखंड चुनाव के नतीजों को आप कैसे देख रहे हैं। देखिए, झारखंड चुनाव के जो नतीजे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उस पर कांग्रेस की हार को जिस तरह से जो है बता रही है, वो कहीं ना कहीं अपनी असफलता को छुपाने की कोशिश कर रही है। जो झारखंड की सियासत है उसमें भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का मुकाबला सीधा नहीं होता। जो भी मुकाबला होता है भारतीय जनता पार्टी का, वो झारखंड मुक्ति मोर्चा से होता है। और किसी दौर में मुक्ति मोर्चा और जो है भारतीय जनता पार्टी के बीच में भी जो है सामंजस्य रहा था, लेकिन राजनीति बदलती रहती है। तो यहाँ भी जो राजनीति बदली है, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र का ये एक प्रयोग झारखंड में किया था, हेमंत सोरेन जो मुख्यमंत्री थे उनके खिलाफ भी ईडी की कार्रवाई हुई, वो भी जेल गए, उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। बहुत सारी चीज़ें जो हम देखते हैं ना, जो गैर भाजपा शासित जो राज्य वहाँ होती हैं, वो हमने वहाँ भी देखी थी। लेकिन झारखंड के नतीजे भाजपा के अनुकूल नहीं आए, प्रतिकूल आए, क्योंकि जो पिछली विधानसभा चुनाव में उसे सीटें मिली थी उससे घट गई, वोट का परसेंटेज भी घट गया। जो ये बताता है कि भाजपा के जो मुद्दे थे, वहाँ जो चेहरे थे, वो उसके जो है वोट वहाँ के लोगों के अनुकूल नहीं थे। ना तो घुसपैठिया का मुद्दा वहाँ काम किया, ना जो भारतीय राजनीति में जिस तरह से हम देखते ना कि रेवड़ी कल्चर को महिलाओं के बीच ले जाने वाले, लाडली लक्ष्मी योजना के रूप में पैसा देने वाले शिवराज सिंह चौहान का जो लोकप्रिय चेहरा, सबसे लोकप्रिय चेहरा माना जाए, वो भी वहाँ काम नहीं आया। सर, जबकि शिवराज सिंह चौहान 2023 के विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में असरदार साबित हुए थे, जब कहा जा रहा था कि एंटी इनकम्बेंसी है, लेकिन लाडली बहना योजना और अपने चेहरे के बूते पर शिवराज सिंह चौहान ने वो बहुमत का आंकड़ा हासिल किया था, और यही वजह थी कि झारखंड में भी उसी फार्मूले को बीजेपी अपनाने की कोशिश में थी। तो आपको लगता है कि शिवराज का जो फैक्टर है वो बेअसर रहा है झारखंड के चुनाव में? निश्चित तौर पर जो शिवराज फैक्टर है वहाँ काम नहीं किया। शिवराज के मोदी फैक्टर भी काम नहीं किए। जो हम देखते हैं ना कि महाराष्ट्र में जिस तरह से राष्ट्रवाद की बात होती है, वहाँ राष्ट्रवाद का मुद्दा भी तो काम नहीं किया, थी शिवराज सिंह चौहान ने काम नहीं किया। जो एक चीज़ काम की वो है, जो है आप देखिए ना कि लाडली बहना योजना का ही एक जो रूप वहाँ लागू किया गया, मैया योजना के नाम से, उसी का फ़ायदा मिला। और ये चीज़ कई चुनाव में अब हो चुकी है। 2023 के जो मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव है उसके बाद, कि जो भी राज्य इस तरह की योजनाएं लागू करेगा उसके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी नहीं होगी, वो प्रो इनकम्बेंसी में कन्वर्ट हो जाएगी।
जैसा कि हमने झारखंड में देखा और दूसरे जगह भी हम देख रहे हैं ना कि महाराष्ट्र में भी जो फायदा मिला एक नाथ शिंदे की योजना का ही तो मिला, जो उन्होंने पैसा दिया था, वहाँ की महिलाओं को जो पैसा दिया था उसकी लाभ मिला। मध्य प्रदेश में भी वही लाभ मिला। एक तरह से जो महिला वोटर है उसके लिए जो ये योजना है वो सत्ताधारी दल को लाभ पहुंचा रही है, विपक्ष को नुकसान हो रहा है। विपक्ष उससे भी बड़ी कोई घोषणा कर दे तो भी उसका फायदा नहीं मिल रहा। ये जो है हमने महाराष्ट्र और झारखंड दोनों राज्यों के एक साथ चुनाव हुए, उसमें यदि देखेंगे तो सिमिलर फैक्टर है दोनों में, वो है महिलाओं को जो पैसा दिया गया। सर ये तो झारखंड की बात हो गई, लेकिन शिवराज सिंह चौहान ने जितना प्रचार झारखंड में किया उतना ही शायद बुधनी विधानसभा सीट के उपचुनाव में भी किया। आखिरी दौर के चुनाव प्रचार में भी शिवराज सिंह चौहान और उनका परिवार चुनाव प्रचार करता हुआ नजर आया, लेकिन जो 1,04,000 की लीड थी वो सिमट कर 10,000 के आसपास रह गई। क्या लगता है कि वहां पर भी खुद अपने गढ़ में, शिवराज का जो गढ़ कहा जाता है, वहां पर भी शिवराज का फैक्टर काम नहीं कर पाया? देखिए, एक तो कुछ चीज़ों को फैक्चुअली करेक्ट करना पड़ेगा हमें। शिवराज का गढ़ नहीं है वो। शिवराज ने 2005 से पहले 1990 में विधानसभा का चुनाव लड़ा था। उसके बाद वो लोकसभा में चले गए। 2005 में जब वो वापस आए राज्य की राजनीति में, तो मुख्यमंत्री बनकर आए। फिर उन्होंने वहाँ उपचुनाव लड़ा, वहाँ के जो मौजूदा विधायक थे उनसे इस्तीफा कराया गया। तो वो जो है उसके बाद एक मुख्यमंत्री जब चुनाव लड़ता है, एक 6 में लड़ा, फिर 8 में लड़ा, फिर 13 में लड़ा, फिर 18 में लड़ा, फिर 23 में लड़ा, एक मुख्यमंत्री ने वहाँ चुनाव लड़ा। जब मुख्यमंत्री वहाँ चेहरा नहीं होता, एक सामान्य कार्यकर्ता चेहरा होता है, या मुख्यमंत्री का जो चेहरा हुआ था उसका आप ये कह सकते हैं डमी चेहरा वहाँ होता है, तो लीड घट जाती है। जो इस बात को बताती है कि जो भी उतार चढ़ाव होते हैं राजनीति, वो वहाँ भी हुए और वहाँ लीड घटी है। तो उसका कारण यही है कि वो एक सामान्य चुनाव था, मुख्यमंत्री के खिलाफ विपक्ष के किसी कैंडिडेट का चुनाव नहीं था, ये बराबरी का चुनाव था। इसलिए ये परिस्थितियाँ वहाँ उत्पन्न हुई और वहाँ भाजपा का जो असंतोष था उसने भी लीड को कम किया। सर अब ये और जानना चाहेंगे कि क्या इसका राष्ट्रीय राजनीति पर क्या असर होगा, और खासतौर पर शिवराज जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए मजबूत दावेदार माने जा रहे थे, क्या आने वाले दिनों में कुछ वहां पर भी असर नजर आएगा? बिल्कुल नजर आएगा। आप देखिए कि शिवराज सिंह चौहान की पूरी राजनीति आप देखिए, वो सेल्फ सेंटर्ड राजनीति करते हैं, आत्म केंद्रित राजनीति होती है। वो जो कुछ भी करते हैं उसका श्रेय भी खुद लेते हैं और उसका लाभ भी खुद ही लेना चाहते हैं। लेकिन जब हम भारतीय जनता पार्टी को देखते हैं तो उसमें एक परंपरा है कि सब संघ को श्रेय देते हैं और संघ की लाइन की बात करते हैं या पार्टी संगठन की बात करते हैं। तो यहाँ अब महाराष्ट्र का चुनाव भी हुआ, जिस तरह से देवेंद्र फडणवीस ने वहाँ संघ को अपने साथ रखा और चुनाव जीता, आज संघ उनके साथ खड़ा है। बात तो ये भी हो रही ना कि अगले जो अध्यक्ष होगा पार्टी का वो देवेंद्र फडणवीस हो सकते हैं। 2.5 साल का यदि फार्मूला चल गया कि पहले 2.5 साल देवेंद्र फडणवीस वहाँ महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री रहेंगे, उसके बाद उन्हें पार्टी अध्यक्ष बना दिया जाएगा। इसका मतलब यह है कि अभी जो बीच का पीरियड होगा किसी ऐसे व्यक्ति को अध्यक्ष बना दिया जाएगा जो इलेक्शन का फेस नहीं होगा, क्योंकि अगला जो इलेक्शन है वो 2029 में होना है, लोकसभा का जो चुनाव होगा। तो उसके हिसाब से सियासत देखेंगे तो उस सियासत में भी शिवराज सिंह चौहान लगते नहीं है कि वो रेस में होंगे, क्योंकि 29 की जो जमावट होगी, पार्टी किन किन चेहरों को देखती है, किस हिसाब से देखती है, हिंदुत्व के मुद्दे को वो किस तरह से उठाना चाहती है, बहुत सारे जो मुद्दे हैं वो जो है शिवराज जी के फेवर में अभी नहीं है। और फिर जिस तरह से उनकी पॉपुलैरिटी मान रहे थे कि पूरे देश में होगी, तो ये झारखंड ने ये बताया कि उस लोकप्रियता का लाभ नहीं मिला। तो सर क्या माने, राष्ट्रीय कद, शिवराज के कद पर भी कोई असर होगा? देखिए, वो केंद्र में मंत्री हैं, केंद्र का मंत्री भी एक कद्दावर पद तो है ही। वो जिस तरह से पूरे देश में दौरे कर रहे हैं, उनके पास कृषि मंत्रालय है, पंचायत ग्रामीण विकास जैसा भी बड़ा मंत्रालय है, तो उनके पास पूरे देश में घूमने का अवसर तो है और राजनीति करने का अवसर भी है। लेकिन पार्टी में जो दूसरे लोग हैं नंबर 2, 3 की स्थिति में, वो कैसे पहुंचेंगे, क्योंकि वहाँ पहले से एक लंबी कतार है। उस कतार में अभी शिवराज सिंह चौहान शामिल नहीं हुए हैं, वो कोशिश कर रहे हैं। तो कोशिश में जब सफल होंगे तब कुछ कह सकते हैं हम, कुछ देख रहे हैं अलग तरह की राजनीति होगी।
तो महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव नतीजे आ चुके हैं, लेकिन ये दोनों राज्यों के चुनाव और साथ ही जिन राज्यों में उपचुनाव हुआ है वहां के नतीजे भी एक बड़ा संदेश देने वाले जरूर रहे हैं, जिसका असर आने वाले दिनों में यानी कि भविष्य की राजनीति में भी जरूर नजर आएगा। इस खबर से जुड़ा कोई सुझाव हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में हमें लिखकर जरूर बताएं।